पंजाब के लोग हमारे भाई हैं। इनकी गंदी राजनीति ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं। अरे एक ही सूबा था, एक ही परिवार है। अगर हम देखते हैं हमारा हाई कोर्ट, अरे एक ही दीवार के अंदर तो बैठे आज भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पानी से जुड़ी विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस तरह के बयान लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जबकि एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य के लोगों के हित में काम करना चाहिए। सैनी ने कहा कि हरियाणा और पंजाब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री लोगों के बीच मतभेद बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार को किसानों के लिए काम करना चाहिए और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की गारंटी देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय किसानों पर लाठीचार्ज करवाया गया। नायब सैनी ने कहा कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता ने नकार दिया, वैसे ही पंजाब में भी लोग इस पार्टी को आने वाले समय में हटा देंगे। ये बातें उन्होंने अपने निवास संत कबीर कुटीर में कार्यक्रम के दौरान कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब ने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया और इस बार के बजट में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। इसके विपरीत हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिससे सभी विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के 3 गुना गति से विकास कार्य होंगे। उन्होंने लाडवा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उल्लेख किया और भविष्य में बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों को बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का कर्ज देने की योजना की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 100 दिनों के भीतर अपने 28 में से 100% वादे पूरे किए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। इस प्रकार हरियाणा सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है और उन्हें बजट में शामिल किया गया है, जबकि पंजाब सरकार पर वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से संवाद करते हुए कहा कि संत कबीर कुटीर के दरवाजे प्रदेश की जनता के लिए 24 घंटे खुले हैं। मैं आपका सेवक हूँ और प्रदेश के हर नागरिक की समस्या का निदान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं। इनकी गंदी राजनीति ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं। अरे एक ही सूबा था, एक ही परिवार है। अगर हम देखते हैं हमारा हाई कोर्ट, अरे एक ही दीवार के अंदर तो बैठे आज भी अलग नहीं है। अरे 2 भाई थे, अलग हो गए, क्या बात होगी? दीवार तो एक है, एक ही जगह बैठे हैं। ये डिफरेंसेस क्यों पैदा कर रहे हैं? इसका सबक सिखाने का काम पंजाब की जनता इन लोगों को करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों का शोषण किया है और ये उससे बड़ा निकल आया। ये कांग्रेस से भी बड़ा निकल आया, इसको भी बख्शने वाले नहीं है। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं। इनकी गंदी राजनीति ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं। अरे एक ही सूबा था, एक ही परिवार है। अगर हम देखते हैं हमारा हाई कोर्ट, अरे एक ही दीवार के अंदर तो बैठे आज भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पानी से जुड़ी विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस तरह के बयान लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जबकि एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य के लोगों के हित में काम करना चाहिए। सैनी ने कहा कि हरियाणा और पंजाब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री लोगों के बीच मतभेद बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार को किसानों के लिए काम करना चाहिए और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की गारंटी देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय किसानों पर लाठीचार्ज करवाया गया। नायब सैनी ने कहा कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता ने नकार दिया, वैसे ही पंजाब में भी लोग इस पार्टी को आने वाले समय में हटा देंगे। ये बातें उन्होंने अपने निवास संत कबीर कुटीर में कार्यक्रम के दौरान कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब ने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया और इस बार के बजट में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। इसके विपरीत हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिससे सभी विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के 3 गुना गति से विकास कार्य होंगे। उन्होंने लाडवा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उल्लेख किया और भविष्य में बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों को बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का कर्ज देने की योजना की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 100 दिनों के भीतर अपने 28 में से 100% वादे पूरे किए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। इस प्रकार हरियाणा सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है और उन्हें बजट में शामिल किया गया है, जबकि पंजाब सरकार पर वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से संवाद करते हुए कहा कि संत कबीर कुटीर के दरवाजे प्रदेश की जनता के लिए 24 घंटे खुले हैं। मैं आपका सेवक हूँ और प्रदेश के हर नागरिक की समस्या का निदान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं। इनकी गंदी राजनीति ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं। अरे एक ही सूबा था, एक ही परिवार है। अगर हम देखते हैं हमारा हाई कोर्ट, अरे एक ही दीवार के अंदर तो बैठे आज भी अलग नहीं है। अरे दो भाई थे अलग हो गए, क्या बात होगी? दीवार तो एक है, एक ही जगह बैठे हैं। ये डिफरेंसेस क्यों पैदा कर रहे हैं? इसका सबक सिखाने का काम पंजाब की जनता इन लोगों को करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों का शोषण किया है और ये उससे बड़ा निकल आया। ये कांग्रेस से भी बड़ा निकल आया, इसको भी बख्शने वाले नहीं है। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं। इनकी गंदी राजनीति ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं। अरे एक ही सूबा था, एक ही परिवार है। अगर हम देखते हैं हमारा हाई कोर्ट, अरे एक ही दीवार के अंदर तो बैठे आज भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पानी से जुड़ी विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस तरह के बयान लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जबकि एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य के लोगों के हित में काम करना चाहिए। सैनी ने कहा कि हरियाणा और पंजाब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री लोगों के बीच मतभेद बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार को किसानों के लिए काम करना चाहिए और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की गारंटी देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय किसानों पर लाठीचार्ज करवाया गया। नायब सैनी ने कहा कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता ने नकार दिया, वैसे ही पंजाब में भी लोग इस पार्टी को आने वाले समय में हटा देंगे। ये बातें उन्होंने अपने निवास संत कबीर कुटीर में कार्यक्रम के दौरान कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब ने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया और इस बार के बजट में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। इसके विपरीत हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिससे सभी विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के 3 गुना गति से विकास कार्य होंगे। उन्होंने लाडवा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उल्लेख किया और भविष्य में बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों को बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का कर्ज देने की योजना की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 100 दिनों के भीतर अपने 28 में से 100% वादे पूरे किए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। इस प्रकार हरियाणा सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है और उन्हें बजट में शामिल किया गया है, जबकि पंजाब सरकार पर वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से संवाद करते हुए कहा कि संत कबीर कुटीर के दरवाजे प्रदेश की जनता के लिए 24 घंटे खुले हैं। मैं आपका सेवक हूँ और प्रदेश के हर नागरिक की समस्या का निदान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं। इनकी गंदी राजनीति ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं। अरे एक ही सूबा था, एक ही परिवार है। अगर हम देखते हैं हमारा हाई कोर्ट, अरे एक ही दीवार के अंदर तो बैठे आज भी अलग नहीं है। अरे दो भाई थे अलग हो गए, क्या बात होगी? दीवार तो एक है, एक ही जगह बैठे हैं। ये डिफरेंसेस क्यों पैदा कर रहे हैं? इसका सबक सिखाने का काम पंजाब की जनता इन लोगों को करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों का शोषण किया है और ये उससे बड़ा निकल आया। ये कांग्रेस से भी बड़ा निकल आया, इसको भी बख्शने वाले नहीं है। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं। इनकी गंदी राजनीति ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं। अरे एक ही सूबा था, एक ही परिवार है। अगर हम देखते हैं हमारा हाई कोर्ट, अरे एक ही दीवार के अंदर तो बैठे आज भी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पानी से जुड़ी विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस तरह के बयान लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जबकि एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य के लोगों के हित में काम करना चाहिए। सैनी ने कहा कि हरियाणा और पंजाब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री लोगों के बीच मतभेद बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार को किसानों के लिए काम करना चाहिए और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की गारंटी देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय किसानों पर लाठीचार्ज करवाया गया। नायब सैनी ने कहा कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता ने नकार दिया, वैसे ही पंजाब में भी लोग इस पार्टी को आने वाले समय में हटा देंगे। ये बातें उन्होंने अपने निवास संत कबीर कुटीर में कार्यक्रम के दौरान कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब ने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया और इस बार के बजट में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। इसके विपरीत हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिससे सभी विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के 3 गुना गति से विकास कार्य होंगे। उन्होंने लाडवा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उल्लेख किया और भविष्य में बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों को बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का कर्ज देने की योजना की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 100 दिनों के भीतर अपने 28 में से 100% वादे पूरे किए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। इस प्रकार हरियाणा सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है और उन्हें बजट में शामिल किया गया है, जबकि पंजाब सरकार पर वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से संवाद करते हुए कहा कि संत कबीर कुटीर के दरवाजे प्रदेश की जनता के लिए 24 घंटे खुले हैं। मैं आपका सेवक हूँ और प्रदेश के हर नागरिक की समस्या का निदान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं। इनकी गंदी राजनीति ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं। अरे एक ही सूबा था, एक ही परिवार है। अगर हम देखते हैं हमारा हाई कोर्ट, अरे एक ही दीवार के अंदर तो बैठे, आज भी अलग नहीं है। अरे 2 भाई थे, अलग हो गए, क्या बात होगी? दीवार तो एक है, एक ही जगह बैठे हैं। ये डिफरेंसेस क्यों पैदा कर रहे हैं? इसका सबक सिखाने का काम पंजाब की जनता इन लोगों को करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों का शोषण किया है और ये उससे बड़ा निकल आया। ये कांग्रेस से भी बड़ा निकल आया, इसको भी बख्शने वाले नहीं है।